जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मानव संधि के विषय में। संधि होता क्या है? देखिए एक हड्डी है, एक हड्डी है, जहाँ जगह इसे मिल जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो हमारे शरीर में संधि 3 प्रकार का होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला होता है इनमूवेबल। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो फाइब्रस होता है। इसे हम अचल संधि या रेशेदार बोलते हैं। जैसे दांत हो गया, खोपड़ी हो गया। अचल का मतलब ही होता है कि जो हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी हिलेगा डुलेगा नहीं, उसमें क्या बोलते हैं? अचल संधि बोलते हैं। तो देखिए हमारा दांत हो गया, हमारा खोपड़ी हो गया, ये दोनों हिलता डुलता नहीं है। जैसे पहले के लोग कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, आप प्राण जाई पर बचन ना जाए, यानी प्राण भले चल जाए लेकिन उन लोग का जो जबान होता है वो अपने जबान से मुँह करेंगे नहीं। उसी तरह से है जो दांत होता है, ये खोपड़ी होता है, एकदम अटल होता है। जैसे हमारा दांत है ना, ये जबड़ा से पकड़ा गया है, ये हिलता डुलता नहीं है। लेकिन देखिए हिलेगा ना तो पता चलेगा कि अब चाचा को तिरमुहानी घाटे पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए दांत 2 बार हिलता है। एक बार कब हिलता है? जब बच्चा पैदा होता है ना, 8 साल के बाद 10 साल के बाद उसका दांत टूटने लगता है, उसे बोलते हैं दूध का दांत। वो तो सिंपल सा बात है, टूटे पे करेगा। लेकिन जब बुढ़ापा पे टूट जाएगा तब चाचा को घाटे पे ले जाना पड़ेगा। तो देखिए जो दांत होता है ना, ये क्या होता है? ये भी अचल संधि होता है। देखिए खोपड़ी, अब देखिए जो हमारा खोपड़ी होता है ना, ये 8 तो हड्डी होता है और उस हड्डी को बोलते हैं क्रेमिया। और क्रेमिया हड्डी से हमारे खपड़ोई को पकड़ के रखता है। इससे पहले कंकाल तंत्र पढ़ाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए क्रेमिया की वजह से क्या होता है, हमारा खपड़ोई हिलता डूलता नहीं। अगर हिलेगा डुलेगा तो पता चलेगा कौन 4 पीटे हुए कपड़ा पर रख दिया है और कपड़ा हमारा फट गया है, तब क्या करता है? हिलता डुलता है। तो देखिए जो दांत हो गया, खोपड़ी हो गया, इससे हम क्या बोलते हैं? अचल संधि बोलते हैं। समझ में आएगा? देखिए दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल। इसका टेक्निकल नाम होता है कार्टिलेजस। इससे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण चल संधि बोलते हैं। अपूर्ण का मतलब क्या होता है? ना बढ़िया से हुमचका करेगा और ना ही बढ़िया से खड़ा रहेगा। जैसे देखिए एक रिब्स का हड्डी होता है और एक बैकबोन होता है। जो रिब्स और बैकबोन होता है ना, ये बढ़िया से ना ही एकदम चलबे करेगा और ना ही रुकबे करेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करता है? ये मूवमेंट करता है। जैसे देखिए रिब्स का हड्डी होता है ना, 12 ठोई, इससे हम क्या बोलते हैं? रिब्स का हड्डी बोलते हैं। देखिए मूवमेंट करेगा लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। अगर ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो आदमी बेचारा खत्म हो जाएगा। अब कैसे मूवमेंट करता है? जैसे समझिए, मान लीजिए कोनो लड़का है और कोनो लड़की को फंसैले है, तो लड़की 10 बजे रात को फ़ोन करी है, हेलो कहाँ पे हो, जल्दी से आओ, तुमको मिलने का बड़ा मन कर रहा है। ये कहेगा अच्छा इतना मन कर रहा है, तुरंत उठेगा, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अभी तुरंत पहचानते हुए पहुँच जाएगा उसके घर पे। आज जैसे उसके घर पे पहुँचेगा, लड़कनिया का भैया और लड़कनिया का दादा ढाई के लाठी से पीट देगा। आज जैसे पीटेगा ये भूत ऐसा लगेगा भागने, आज सन सन भागते हुए आएगा, एकदम हाँफेगा, अरे देहलू हो तू हमके कूटवा अपने घर में बोला के। तो जितना तेज हम सांस लेते हैं ना, तो देखिए जो हमारा रिब्स का हड्डी होता है एकदम फूलता है, पचकता है। तो ये क्या कर रहा है? ये मूवमेंट कर रहा है। अब देखिए जैसे भर्ती होता है तो ज़्यादा सब ऐसे सीना एकदम कर देता है, ये क्या कर रहा है? तो मूवमेंट करता है, तब ऐसे क्या करता है? सब फुला देता है। तो देखिए जो रिब्स का हड्डी होता है ये क्या करता है? थोड़ा थोड़ा ये भी मूवमेंट करता है। अगला होता है देखिए बैकबोन, यानी क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, थोड़ा सा करेगा। अगर ज़्यादा कर देगा ना तो पता चलेगा कि C1 C2 L1 L2 अगर कहीं खिसक जाएगा तो आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। तो जो हमारा रिब्स का हड्डी होता है और बैकबोन होता है, ये क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं। ये पूर्ण रूप से करबो नहीं करेगा और ना ही पूर्ण रूप से खड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अपूर्ण चल संधि। समझ जाएगा? देखिए तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण चल संधि बोलते हैं। और इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो साइनोवियल होता है। देखिए पूर्ण चल संधि का मतलब क्या होता है? एकदम पूर्ण रूप से खूब हुमच के चलेगा। देखिए हई का था, हई हुमच के नहीं चल रहा था, एकदम शांत था। लेकिन हई क्या है? ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। लेकिन हई क्या करेगा? पूर्ण रूप से मूवमेंट करेगा। तो इसके विषय में हम डिटेल से समझते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं फ्रीली मूवेबल के विषय में। फ्रीली का मतलब होता है कि फ्री होके, मूवेबल का मतलब होता है कि मूव करता है। जो फ्री होके मूव करता है ये हमारे शरीर में 5 टाइप के होते हैं। देखिए पहला कौन होता है? देखिए पहले होता है बॉल एंड सॉकेट। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे समझिए, इसको मान लेते हैं हम बॉल, ये जैसे गोल हो गया, इसको मान लेते बॉल,
ऐसे खोल देते हैं, ये हमारा बॉल हो गया। और हो गया हमारा सॉकेट, ऐसे ला के इसमें घुसार देंगे। तो जब ऐसे ला के इसको घुसारेंगे ना एकदम पूर्ण रूप से ही बढ़ जाएगा। जैसे कि लाइट जब लगता है ना आपके घर में, तो देखिए क्या करता है, सॉकेट लगाया जाता है। तो बोर्ड होता है, तो बोर्ड को मान लीजिए बॉल और क्या हो गया, सॉकेट हो गया। तो हमारे शरीर में कौन ऐसा होता है जो बॉल एंड सॉकेट की तरह काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कंधे का हड्डी हो गया और ये पैर का हो गया। कंधे का मतलब क्या, देखिए है गोल गोल ना, बखूर हुआ, देखिए इतना गोल गोल होता है। कितना लोग को देखिएगा जब जिम उम करेगा ना इतना ऊँच ऊँच कर लेता है। तो उसको मान लेते हैं बाल, और है हमारा हाथ हो गया हैमर। तो हैमरवा जाके क्या होता है, इसी में घुसल रहता है। तो देखिए है ऊपर हो गया बाल और है हो गया सॉकेट। तो ये कहाँ होता है, हमारे कंधे में होता है। उसी तरह से देखिए हमारे पैर में होता है। पैर में क्या होता है, देखिए है पेल्विक होता है ना, तो नीचवा से क्या होता है, हमारा फीमर होता है, ये जाके हमारे कमर में जुट जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये समझिए बाल हो गया और है क्या हो गया, सॉकेट हो गया। अब देखिए जो हमारा कंधा होता है, जो पैर होता है ना, एकदम फ्री रूप से क्या करता है, ये मूव कर सकता है। जैसे कंधे वाला हड्डी देखिए, हेहर भाजिए, चाहे हेहर भाजिए, चाहे हेहर भाजिए, चाहे कहीं आप भाज सकते हैं। ये क्या करता है, एकदम फ्री से क्या करता है, मूव कर सकता है। समझा क्या। उसे हमारे पैर होता है, देखिए पैर को क्या करता है, उठाई, अरे माय इसे क्या करते हैं, एकदम उठाइए खूब पूरा रूप से क्या कर सकते हैं, उसको भाज सकते हैं। तो जो हमारा पैर का हड्डी होता है और कंधे का हड्डी होता है, एकदम पूर्ण रूप से क्या करता है, एकदम मूवमेंट कर सकता है। ये किस में होता है, तो बॉल एंड सॉकेट में होता है। देखिए इसी का छोटा रूप होता है सैडल। अब इसमें क्या होता है, देखिए अंगूठे का हड्डी होता है, जैसे ऐसे नहीं सब चिढ़ाता है, देखिए पूरा रूप से क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है। देखिए अंगूठे का हड्डी ऐसा होता है, ये पीछे जाएगा और आगे जाएगा, है को तो जाएगा तो थोड़ा टूट भी सकता है, लेकिन उसको क्या जहाँ मन करता है तहाँ उसको क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप कौन होता है, तो सैडल। जैसे देखिए क्या हो गया हमारे बाबू, अंगूठा का हड्डी हो गया। क्या हो गया हमारे, अंगूठा का हड्डी हो गया। तो छोटा रूप किसका होता है, तो बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप कौन होता है, तो सैडल होता है। इसमें क्या बोलते हैं, अंगूठे का हड्डी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या होता है, देखिए हेंज। हेंज में क्या होता है, देखिए ये केहुनी हो गया और ठेगुना हो गया। केहुनी का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जाके देखिए इसे गोल होता है ना, यहाँ पे गोल होता है, हई वाला है केहुनिया। जब कहीं देखिए मार झगड़ा होता है और जो जीतने वाला रहेगा भाई देखिए तो किचकिचा कटवा करेगा, नहीं तो केहुनी पे एकदम कस के मारता है। तो जो केहुनिया होता है ना, ये किस में होता है, ये हिंज में होता है। हिंज का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे कब्जा संधि। क्या बोलता है, कब्जा। देखिए जैसे आपके घर के दरवाजा लगाइएगा तो उसमें कब्जा सब मिस्त्री लगाएगा, तो एक के ओर खुलेगा। अगर मान लीजिए वो पीछे खुल रहा है ना, अब आप सोचेगा नहीं हम आगे में खोलेंगे तो कब्जा लेके उखड़ जाएगा। अगर आगे खुलेगा तो पीछे नहीं खुलेगा, एक के साइड में खुलता है। उसी तरह से जो केहुनिया होता है और ठेगुनवा होता है, ये एक तरह मूव करेगा, इन्हें कि चारों तरफ करेगा। जैसे केहुनी देखिए है ना, बाड़ी आदमी बनाता थाई थाई मेहनत नहीं मारता है तो आगवा मूव करेगा। अब इसको कहिएगा कि चल नीचे, पता जगह हटाक से टूट जाएगा। तो नीचे मूव नहीं कर सकता है, ऊपर क्या करता है, मूव करता है। ये कौन होता है, तो केहुनी वाला होता है। अगला होता है देखिए ठेगुना खड्डी। देखिए ठेगुना ना तरीके दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग अपना ठेगुना देखिएगा। तो देखिए जो ठेगुना होता है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे करेंगे तो सट मुड़ जाता है। अब जैसे आदमी बैठता है ना, कूदता है, तो ठेगुना क्या होता है, ये पिछाड़ी हो जाएगा, लेकिन सोचेगा तनी अगवा आ जाए तो अगवा क्या होता है, जो हमारा ठेगुना होता है। जैसे यहाँ पे समझिए इसी को हम पीछे कर सकते हैं, लेकिन आगे से करके उठाइएगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से मुड़बा नहीं करेगा, यहाँ से मुड़ेगा लेकिन यहाँ से नहीं मुड़ेगा। अगर यहाँ से मुड़ जाएगा तो पता चलेगा चक्करिया छटक जाएगा, आदमी कहेगा अरे बाप रे बाप हमारा तो पटेला निकल गया। तो क्या होता है, ये इधर मूव कर सकता है लेकिन ये ऊपर नहीं मूव कर सकता है। तो हेंज यानी कब्जे की तरह कौन होता है, तो हमारा केहुनी हो गया, ठेगुना हो गया। इस पर क्या करते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, लेकिन इसको नीचे ले जाएंगे ना धई के खटाक से टूट जाएगा। उसी तरह से हमारा हाई होता है, इसको इसे पीछे लाएंगे लेकिन हम आगे चाहेंगे तो उसको नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये कौन हो गया, ये तीसरा हो गया। देखिए चौथा होता है पाइवोट। पाइवोट का मतलब क्या होता है कि खूंटी जैसा। खूंटी समझते हैं ना, बहुत जगह देखे होंगे भैया, दीवार में लगाया जाता है खूंटी, चाहे जमीन पे गाड़ा जाता है खूंटी। अब देखिएगा हमारे क्या भैंस है, जब भैंस रहती है ना तो हम कहते हैं कि भैंसिया कितना तेज बनेंगे, खूंटवा नहीं उखाड़ पाएगी। हमारे यहाँ जो भैंस सब होती है ना, बड़ा दुष्ट होती है, खूंटवा लेके भाग जाएगी रात बिरात। तो हम लोग क्या करते हैं, खूंटा गाड़ देते हैं। और जब खूंटा गाड़ देते हैं ना, उसको चाहिएगा हुलसाइएगा,
एक बार यहाँ हुलासिएगा, एक बार ऐसे हुलासिएगा, हुलसेगा, लेकिन हम सोचेंगे कि धाई के उसको निकाल देंगे, वो निकलवा नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर सट से नीचे चला आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाइवोट बोलते हैं। जैसे अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए क्या बाबू, ये हमारा समझिए चित्र है, और है क्या है, तो हमारा रीढ़ खड्डी है। देखिए रीढ़ खड्डी में क्या होता है, C1 C2 C3 इस तरह से क्या होता है, C7 तक होता है, और उसमें दर्द होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। तो देखिए जो नहीं पहला होता है ना, इसे हम बोलते हैं एटलस, और जो C2 होता है उसे हम बोलते हैं एक्सस। यानी देखिए गठिया होता है ना, यहाँ पे गोल गोल टाइप का ऐसे बनल रहेगा, जैसे बोलेगा जिलेबी छनाइल है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे गोल गोल टाइप का ऐसे होता है, उस 7 ठौरा होता है, और उसमें क्या बोलते हैं, तो जो सबसे ऊपरा होता है, ऊपरा का मतलब भी होता है कि देखिए जो C1 होता है ना, इसी के बाद से है हमारा खपड़ोई शुरू हो जाता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है, तो C1 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम एटलस बोलते हैं। दूसरा होता है C2, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सस बोलते हैं। एटलस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप किसी को बुलाइएगा, ए चाचा अरे बड़ा मजा आ रहा है, तो कहेगा, मुड़ हिलाने का मतलब क्या कि हाँ, अब इसे जवाब देगा कोनो। आप कोनो कहिए कि तुमको बोलना नहीं है, बस तुमको मुंडी हिलाना है, कहिए खाना खाए हो तुम, अगर खैले रही कहेगा हाँ कौन करवाता है, तो ये C1 करवाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। अब पूछे खाना खैले तू, कहेगा नहीं, ऐसी मुड़ हिलाएगा। तो दाएं बाएं कौन करवाता है, तो भैया ये एक्सस करवाता है। ऊपर नीचे हाँ कौन करवाता है, तो C1, और लेफ्ट राइट कौन करवाता है, तो ये C2 करवाता है। और ये किस में होता है, तो ये सबसे ऊपर वाला क्या होता है, C1 होता है, उसके बाद क्या होता है, C2 हो गया। उस तरह से क्या होता है, ये पाइवोट हो गया। जैसे देखिए ये भी हुलसेगा ऐसे, लेकिन उखड़वा नहीं करेगा, अब उखड़ जाएगा तो आदमी का कपड़ा बाहर निकल जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाइवोट संधि बोलते हैं। अगला है ग्लैडिलिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कलाई की हड्डी हथेली की, कलाई का मतलब क्या होता है, देखिए है ना, ये होता है कलाई की हड्डी, ये फिसलने वाला होता है। अब आदमी को कौन ऐसे पकड़िएगा ना, अगर मजबूत रहेगा तो सन्न से इसे छोड़ा देगा, फिसल जाएगा, इसे क्या होगा, इसे फिसल जाता है। उसी तरह से देखिए है हमारा 10 अंगुरी है, जैसे है अंगुरी है ना, अब इस पर देखिएगा छितार दीजिए, क्या हो गया, एकदम फैल गया। हमारे सब थे ऐसे धई जब किचकिचा दाबता था सब, तो खूब जोर से दाबता था, तो कौन से सिकुड़ा के फिसला देता था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैडिलिंग बोलते हैं। जैसे हमारा 10 अंगुरी है, इसको ऐसे छितार दीजिए और इसे फैला दिए। कोनो कोनो जो बड़ा बड़ा हाथ रहता है, भले बड़ा बड़ा रहता है, जैसे डगरा है, अब हिम थे के पानी पिएगा। हम लोग पानी पिएंगे तो तनी सा हटेगा, और जिनका बड़का बड़का अजूरवा रहता है, वो धै के एक बेर एक गिलास धै के पानी सुरुक लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्लैडिलिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हड्डी फिसलने वाला होता है, समझ में आएगा। तो ये 5 टाइप के क्या होते हैं, ये फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। कौन कौन हो गया, तो पहला बॉल एंड सॉकेट हो गया, जिसमें हमारा पैर आता है, कंधा आता है। इसी का छोटा रूप कौन होता है, तो सैरल, जैसे अंगूठे का हड्डी हो गया। और तीसरा होता है हेंज, ये कब्जा संधि होता है, जैसे ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे करेंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह से हमारे क्या होता है, देरी का पैर होता है, पैर भी क्या होता है, एक और मुड़ सकता है, लेकिन ऊपर हम इसे नहीं मुड़ा सकते हैं। चौथा है पाइवोट संधि, ये किला ऐसा होता है, इसे हुलसा सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से हम उखाड़ नहीं सकते हैं, इसे हम पाइवोट संधि बोलते हैं। और जो हमारा इसे छिताराने का काम करता है, जैसे हथेली का हड्डी हो गया, कलाई का हड्डी हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्लैडिलिंग बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं जो क्या होते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और हम इसके विषय में समझ लेते हैं। चलिए देखिए हमारे शरीर में कुल कितना हड्डी होता है बाबू, तो 206 हड्डी होता है। लेकिन देखिए एक होता है हमारा टेंडम, एक होता है लिंगामेंट। टेंडम क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं मांसअस्थि, यानी जिसके अंदर है टेंडम ज़्यादा हो जाता ना, तो जिसका मांस होता है वो हड्डियाँ में धर के क्या करेगा, चपक लेगा। जैसे क्या है, हड्डी है, तो ये हड्डियाँ क्या होगा, एकदम मांस खूब बढ़िया से चपक जाएगा। किसके अंदर चपकेगा, जिसके अंदर टेंडम ज़्यादा हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मांसअस्थि बोलते हैं। जैसे अब देखिएगा जब आदमी बुढ़ाएगा ना, तो जैसे बुढ़ाएगा टेंडम का कमी हो जाएगा, तो जो उसका मांस होता है एकदम झूलने लगता है, जहाँ पकड़िएगा तो बस मांसुया दिखाई देगा। और वो जब बेचारा फूंकाएगा तो क्या होगा, पता चलेगा कि हड्डियाँ बाहर हो जा रहा है और मांस उसका जल जाता है। तो कितना लोग कहता है तेरे के बड़ा पापी है, इसका शरीर जलवा नहीं कर रहा, हड्डियाँ नहीं गल रहा है। अरे भैया कौन सा पापी है, उसके अंदर फास्फोरस का कमी है, वो खाया पिया नहीं है, इसका मतलब पापी थोड़ी हो गया। तो जो कि जिसके अंदर हड्डी चपक के रखता है, किसकी वजह से, तो टेंडम की वजह से। अब मीट बनाइएगा, चाहे बकरा बनाइएगा, चाहे मुर्गा का बनाइएगा, देखिए जब सीटी आप लगाइएगा ना, चाहे वैसा बनाइएगा, तो देखिए जिसके अंदर है टेंडम ज़्यादा हो जाएगा ना, उसका मांस क्या होता है, चपकला रहता है, निकलवा नहीं करता। और जिसके अंदर कम रहेगा ना, तो पता चलेगा 10 से 15 मिनट में मांस अलग हो जाएगा और हड्डी हो जाएगा। एक बार हम खाए थे,
बूढ़े बकरा का मांस। हम लोग गए थे बाजार में, वो बूढ़ बकरा था, वो दे दिया। उसके अंदर ससुरा का टिंडम बहुत ज़्यादा था। अब हम लोग गलाते रह गए, पता चली बाप ओ बाप 1 घंटा हो गया, इसका मांस ये नहीं गला। तो जिसके अंदर टिंडम होता है ना, वो क्या होता है, मांस जल्दी से नहीं गलता है, और जिसके अंदर कमज़ोर हो जाएगा, ये मांस क्या होता है, गल जाता है। तो जो बुढ़ा जाता है आदमी, क्या होता है, यही कमज़ोर होने की वजह से मांस क्या होता है, ऐसे लोच जाता है। ये किसका काम होता है, तो टिंडम का। तो बूढ़ बकरी बूढ़ मुर्गा मत खाइएगा, नहीं तो पता चलेगा एकदम धैर्य नीचे होना पड़ेगा, समझ में आ गया। उसके बाद होता है लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या होता है, देखिए जहाँ हड्डी जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। जैसे समझिए, एक हड्डी है, एक हड्डी है, अच्छा जहाँ जाके जुड़ेगा ना, तो बीच में कुछ जगह बचा। जैसे समझिए, देखिए यहाँ से गया है, यहाँ से, तो जहाँ जुड़ जाता है ना, उसमें एक द्रव होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल बोला जाता है। उस द्रव को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल बोलते हैं। कहाँ होता है, तो जब 2 हड्डी जहाँ जाके मिलता है, उसमें जो बीच में जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल द्रव बोलते हैं। जैसे आप समझिए, तो ऊपर से हड्डी आया और ये नीचों से, तो जहाँ जुड़ेगा ना, वो किसकी वजह से जुड़ता है, तो साइनोवियल द्रव के कारण क्या होता है, जुड़ता है। तो जहाँ 2 हड्डी जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका हाथ टूट जाएगा, चाहे पैर टूट जाएगा, तो जाइएगा डॉक्टर का, ओह माय गॉड, इसका तो लिंगामेंट टूट गया, दत्त तेरी के। लिंगामेंट क्या होता है भैया, तो देखिए यह जहाँ जहाँ हड्डी जुटल रहता ना, अगर वो छोड़ देगा तो उसे हम बोलते हैं लिंगामेंट। तो डरिएगा मत कि लिंगामेंट क्या होता है, कहीं टूट गया तो हाथ का जो हड्डी होता है वो छोड़ देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मानव संधि के विषय में, कौन चल फिर सकता है और कौन नहीं चल फिर सकता है, और कौन एकदम हुमच के चलता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।